믿음을 가진 사람과 믿음을 안 가진 사람의 차이는 똑같은 걸 똑같은 환경에서 보더라도 전혀 다르게 볼 수가 있는 것입니다. The difference between those who have faith and those who don't have faith, even though they look at the same thing, they can see it very differently. 그래서 이번 시간에 우리가 믿음을 통하여 예수 그리스도의 마음을 우리가 받게 된다면 So through the word, if we receive the heart of Jesus Christ, 예수님이 없는 우리의 눈으로 보는 것하고 예수님으로 눈으로 보는 것 전혀 차이가 있을 것입니다. there will be difference in seeing the things without the eyes of Jesus and seeing things with the eyes of Jesus. 그래서 예수님의 마음을 받아는 것이 바로 믿음의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. And receiving the heart of Jesus, that is the life of faith. 여러분 안녕하십니까? नमस्ते सभी को। 이번 시간에는 믿음의 삶에 대한 부분에 대해서 말씀을 나누겠습니다. और हम जो है आज विश्वास के जीवन के ऊपर वचन को बांटने वाले 이번 हैं। CLF에 참가하신 여러분 진심으로 환영하고요. असलियत में आप सभी का स्वागत करता हूँ इस CLF के लिए। 이번 3일 동안 우리가 가지는 이 CLF에 하나님이 큰 은혜를 입혀 주시리라고 의심하지 않습니다. और ये मैं शक नहीं खाता हूँ कि परमेश्वर में बहुत अनुग्रह देगा ये अगले 3 दिन के लिए CLF के लिए। 믿음은 참 소중한 것입니다. और विश्वास बहुत मूल्यवान है। 그러나 이 믿음의 세계는 겉으로 볼 때는 그렇게 화려하지 않습니다. लेकिन भारी रूप से विश्वास का जीवन शानो शौकत वाला दिखाई नहीं देता। 그러나 우리가 이 믿음의 세계는 너무나도 놀라운 가치가 있고 소중한 것입니다. लेकिन विश्वास का जीवन सचमुच में बहुत ही सुंदर, अद्भुत और मूल्यवान है। 믿음의 세계를 마치 뭐라고 비교를 할 수 있느냐 하면은요. और हम विश्वास का जीवन किससे हम तुलना कर सकते हैं? 구약 시대에 하나님께서 모세를 통해서 성막을 짓게 했습니다. और पुराने करार में परमेश्वर ने मूसा को मिलाप तंबू बांधने लगाया। 성막은 바로 예수 그리스도의 모습입니다. और मिलाप तंबू जो है यीशु मसीह की परछाई है। 근데 광야의 그 바닥에 이 성막은 초라하기 짝이 없습니다. लेकिन उस जंगल में दिखाई देने के लिए मिलाप तंबू बहुत दरिद्र दिखाई दिया। 땅에서 보면 흰 세마포 천으로 둘러싸여 있고요. और वो सफेद मलमल कपड़े से उसको ढका हुआ था। 너무 허술하고 보잘것없는 그냥 하나의 천막에 불과한 दिखने के लिए वो एक बहुत ही गरीब सा दरिद्र सा तंबू दिखाई दिया। 그러나 그 성막의 가치는 얼마나 놀라운 가치가 있는지는 लेकिन आपको 모릅니다. पता है लोगों को ये मिलाप तंबू का मूल्य पता नहीं। 먼저 죄가 있는 이 세상에 하나님은 임재할 수 없지만 और परमेश्वर स्वयं इस पापी जगत में आ नहीं सका था। 그러나 성막 지성소에 있는 하나님의 그 언약궤 시언자 위에 하나님이 임재하시는 것입니다. लेकिन सबसे पवित्र स्थान में परमेश्वर उस दया के आसन पे आता है। 이 성막은 백성들의 죄를 씻어주는 곳입니다. क्योंकि मिलाप तंबू वो जगह है कि लोगों के पाप धुले जा सकते हैं। 하나님을 만날 수 있는 놀라운 곳이죠. और ये बहुत ही अद्भुत जगह है जो हम परमेश्वर को मिल सकते हैं। 뿐만 아니라 그 성소 안에 있는 등대는 약 200만 달러 가치가 있다 합니다. And not US only, 달러. और सिर्फ वही नहीं, जो पवित्र स्थान में जो दीवट है वो 20 लाख डॉलर का है। 성막의 금이 거의 1톤 가까운 금이 있는데요. और उस मिलाप तंबू में 1 तोला सोना है। 그래서 이걸 환산하면은 약 6천만 불 정도가 된다고 합니다. और अगर पैसे से उसको बदली करते हैं तो वो 5 करोड़ डॉलर का मूल्य है। 그럼 겉으로 볼 때는 초라한 천막에 और भारी रूप से दिखने 불과하지만 के लिए सिर्फ एक तंबू दिखाई देता है। 그러나 그 성막의 가치는 너무나도 놀라운 लेकिन 가치가 मिलाप तंबू को 있습니다. इतना बहुत ही बहुमूल्य है उसका। 바로 우리 믿음의 가치가 그렇습니다. और हमारे विश्वास का मूल्य भी उतना ही 사람들이 है। 믿음이라는 게 초라해 보이고 विश्वास दिखने के लिए बहुत ही दरिद्र दिखता है। 이 세상에 많은 사람들이 뭐 직장이나 명예나 권력이나 취미 생활보다도 이 믿음은 아무것도 아닌 가치 없는 것처럼 여긴 사람들 얼마나 많은지 모릅니다. और बहुत सारे लोग जो विश्वास को विशेष अधिकारी, फुर्सत, गतिविधि या अपने नौकरी से बहुत कम देखते हैं।
그러나 사실은 믿음보다 더 귀한 것이 없습니다. लेकिन असलियत में वो चीज़ विश्वास से ज़्यादा मूल्यवान दिखाई देता है। 예수 그리스도의 모습이 वो 그렇습니다. यीशु मसीह की वो एक परछाई है। 예수님은 창조주십니다. यीशु मसीह निर्माण कारक है 전능한 और वो 하나님, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, 영존하신 아버지고요. पराक्रमी पिता है 평강의 और 왕입니다. शांति का राजकुमार है। 정말 그는 놀라우신 분이고요. वो सचमुच में बहुत अद्भुत है 그리고 저는 우리 인생의 진정한 모사입니다. और हमारे जीवन का युक्ति करने वाला है। 예, 그리고 그의 어깨에는 놀라운 이 정부가 있습니다. और उसके कंधे पे प्रभुता है। 그러나 그 가치를 2000년 전에 많은 사람들이 알지 못했습니다. लेकिन 2000 साल पहले बहुत सारे लोगों ने उसके मूल्य को जाना नहीं। 그래서 예수님을 वे 배척했습니다. यीशु के विरोध गए। 세리와 죄인의 친구라고 उन्होंने उसको 놀렸습니다. चिढ़ाया। वो कहता है कि ये चुंगी वसूल करने वाले और पापियों का जो मित्र है। 예, 그는 안식일을 어긴다고 했고 उन्होंने कहा कि उसने पर्व को तोड़ा। 걷기를 탐하고 포도주를 즐기는 자라고 이야기했습니다. उन्होंने कहा कि वो एक शराबी और समूह का नेता है। 그분은 लेकिन वो 창조주시고요. एक निर्माण कारक है। 만왕의 वो 왕이십니다. राजाओं का राजा है। 모든 것의 주인이십니다. वो सारे चीजों का वो मालिक है। 그분에게서 나오는 것이 바로 믿음의 세계입니다. और उससे जो आता है बाहर वो विश्वास का जीवन है। 그래서 믿음의 세계를 모르는 사람들은 그냥 자기 인간의 세계 안에만 갇혀 있고요. और जो लोग विश्वास का जीवन को जानते नहीं अपने खुद के दुनिया में बंधे हैं। 믿음의 세계를 아는 जो लोग 사람들은 विश्वास को जीवन जानते हैं 그 믿음으로 말미암아 얼마나 놀라운 일들을 이루어가는 줄 모르겠습니다. उनके विश्वास से बहुत अद्भुत चीज वो पाते हैं। 예, 이번 시간에는 우리가 사도행전 8장에 있는 말씀으로 좀 더 계속 이어서 이야기하겠습니다. अभी मैं आपको प्रेरित के 8 अध्याय से मैं आगे बताऊंगा। 예, 사도행전 8장에 그 26절부터 이야기가 나오는데요. 8 अध्याय का 26 वचन। 그 주의 사자가 빌립에게 나타나서 예루살렘에서 फिर प्रभु 가사로 ने के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से 내려가라라고 कहा उठ 이야기했습니다. और दक्षिण की ओर जा और यरूशलेम से गाजा की ओर जाते हुए रेगिस्तान मार्ग है। 그 길은 예, 레기스탄 광야라고 마르게. 있습니다. 하나님은 빌립에게 그 광야로 가라고 했습니다. परमेश्वर ने फिलिप्पुस को कहा कि रेगिस्तान में जाओ। 그런데 광야를 왜 가는지, उसे पता नहीं क्यों वहां पे जा रहा है, 누구를 किससे 만나는지, मिलने के लिए 몇 시에, और कौन सा समय, 어디 장소에서 कहां पर, 하나도 이야기가 없습니다. ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। 그냥 광야입니다. सिर्फ एक रेगिस्तान 누구하고 है। 만날 약속도 उसका 없습니다. कोई वहां पे नियुक्ति नहीं है। 그냥 가라는 거죠. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि तो जाने के लिए। 그러나 놀랍게도 이 빌립은 믿음을 경험한 사람이기 때문에 लेकिन अद्भुत रूप से क्योंकि फिलिप्पुस के पास अनुभव है विश्वास का, 자기 생각하고는 하나도 맞지 않지만 अपने सोच को फेंकते हुए 그러나 그는 자기 생각을 버리고 उसने अपने सोच को फेंक दिया 그 광야를 향하여 걸음을 내딛습니다. और रेगिस्तान की ओर अपना आगे कदम बढ़ाया। 27절에서는 한국 성경에 이렇게 나옵니다. कोरियन बाइबल के 27 वचन में ऐसा लिखा है कि 가서 보니라고 이야기합니다. वो उठकर चल दिया और देखो। 예, 가보니까 하나님이 준비하는 그 얼마나 놀라운 세계가 있는 줄 모릅니다. जब वो गया तो उस बहुत परमेश्वर का अद्भुत दुनिया तैयार किया परमेश्वर ने। 만일 빌립이 자기 생각에 있어서 뭐 광야인데 거기 왜 가라 하지? अगर फिलिप के पास अपना खुद का सोचता, ये सोचता कि क्यों मुझे रेगिस्तान भेज रहे, 가기 싫다고 생각하면 अगर वो सोचता कि मुझे नहीं जाना है, 하나님이 준비하는 그 놀라운 세계를 경험할 수가 없는 겁니다. तो फिर परमेश्वर ने जो अद्भुत दुनिया तैयार की तो उसका अनुभव नहीं किया होगा। 예, 믿음이 있는 사람들은 जो लोगों के पास विश्वास है 하나님이 준비한 놀라운 세계를 वे 경험하고 परमेश्वर के बहुत ही अद्भुत दुनिया को वो देख ले पाते 반대로 हैं। 믿음이 없는 사람들은 दूसरे विपरीत दिशा जिन लोगों के पास विश्वास नहीं है 그것도 하나님으로 말미암아 얻는 것이 없습니다. और उनको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता है। 자, 빌립이 갔습니다. इसलिए फिलिप्पुस गया 거기에 한 병거가 오고 있는데요. और एक रथ आ रही थी। 그 병거는 에디오피아의 국고를 맡은 큰 권세에 있는 내시가 예루살렘에 왔다가 자기 나라로 돌아가고 있는 중입니다. और खुश देश का एक खोजा जो है, जो सारे रानी का जो खजिनदार था, वो यरूशलेम से वापस आ रहा था। 예, 그는 뜨거덕거리는 병거에서 성경을 보고 있었고요. और हिलते हुए रथ में वो बाइबल पढ़ रहा था। 그 성경은 놀랍게도 이사야 53장이었습니다. और अद्भुत रूप से वो बाइबल जो यशाया का 53 अध्याय था। 예, 성경에 모세 오경도 있고 여러 선지서도 और मूसा की 있지만 5 किताब है और सुसमाचार के 4 किताबें और ऐसे बहुत सारे हैं। 예, 이사야는 특히 로마서, 신약의 로마서와 같다라고 복음, 예수님에 관한 이야기가 많이 나옵니다.
और यशाया की किताब के तुलने में रोमियो जो नए करार में बहुत सारे सुसमाचार की कहानियां हैं। 예, 그 가운데 이사야 53장은 विशेष करके यशाया का 53 अध्याय 예, 복음 중에 복음입니다. ये सुसमाचार का 그가 सुसमाचार 찔림은 है। 우리의 허물을 인함이요. वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. वो हमारे अधर्म के कारण वो 그가 कुचला 징계를 गया। 받음으로 우리가 평화를 누리고 हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना 그가 पड़ी 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। 얼마나 놀라운 말씀입니까? और कितना अद्भुत शब्द है ये। 얼마나 정확하게 오실 예수님에 관한 이야기입니까? और यीशु का सही शब्द जो ये 그다음 आने 우리 वाला 다 था। 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거든. हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, हमने सब अपना अपना मार्ग लिया था 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시켰다. और यहोवा ने हम सबों का धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 자, 그런데 이 에티오피아의 이 내시가 도대체 이 그가 누군 줄을 모르는 거예요. लेकिन वो जो खोजा जो है वो नहीं जानता था वो कौन है, किसके बारे में। 그리고 이 사람은 진리를 찾고 싶은 사람이었고 ये व्यक्ति जो सत्य को ढूंढ रहा था, 진리를 찾기 위해서 예루살렘에 왔지만 सत्य ढूंढने के लिए यरूशलेम में आया, 어느 누구를 통해서 이 복음을 이야기를 듣지 वो 못했고 किसी से सुसमाचार सुन नहीं सका 그리고 그는 이제 자기 본국으로 돌아가는데 और वो अपने देश वापस लौट रहा था। 자기 마음이 너무 답답한 겁니다. वो बहुत ऊब गया था। 그리고 성경을 읽었습니다. हालांकि उसने वचन तो पढ़ा, 53장요. यशाया का 53 अध्याय, 그가 누구지? कौन है ये, कौन है ये। 그리고는 성령에 의해서 빌립이 그 광야로 오게 된 겁니다. और आत्मा की वजह से फिलिप्पुस रेगिस्तान में 빌립이 गए, 읽는 것을 깨닫느냐? उसको पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। 아니, 치도하는 사람이 없는데 어떻게 내가 깨달을 수 있겠느냐고. वो कह रहे कि कोई मुझे सिखाने रहे तो कैसे मुझे पता चलेगा। 병거에 올라앉으라고. और तो जल्दी से रथ में आके बैठो। 도대체 여기서 이야기하는 그가 ये 누구냐고. कौन है, किसके बारे में लिखा है यहाँ पर, 자, 여러분 얼마나 और 놀라운 कितना 이야기. अद्भुत है वो। 하나님이 이 에티오피아의 마음, 내시의 마음을 다 열어놨습니다. और उस खोजे को परमेश्वर उसके मन को खोल दिया 이제 था। 에티오피아의 재무부 장관, 요즘 말로 재무부 장관인데요. वो खजीनदार था, मंत्री, 장관이라고 하겠습니다. हम उसको मंत्री बुला सकते 이 हैं। 장관의 마음을 하나님이 준비를 다 해놓은 거예요. God has परमेश्वर ने इस मंत्री के मन को तैयार किया था। 빌립이 안 갔더라면 어떻게 됐겠습니까? और अगर फिलिप वहां पे नहीं जाता तो क्या होता था। 하나님 준비를 다 해놨는. हालांकि परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया था, 자, 그래서 빌립이 복음을 전해 इसलिए फिलिप्पुस ने सुसमाचार को प्रचार किया 구원을 받. और वो उस व्यक्ति ने उद्धार को पाया। 그리고 내려가서 물에서 세례를 받았다고 이야기를 합니다. और लिखा गया कि वो नीचे उतरा और उसका बपतिस्मा हुआ। 여러분 이렇게 하나님으로 말미암아 준비되어 있는 모습들을 볼 수가 있습니다. और हम देख सकते हैं कि कैसे सारी चीजें परमेश्वर ने तैयार करके रखी थी। 이거는 그냥 한 이야기인데요. ये सिर्फ एक कहानी है। 유대인들은 그 구약의 성경 모세 오경과 이 선지서를 믿습니다. यहूदी जो है मूसा के 5 किताब पे भरोसा करते और जो भविष्यवक्ता ने लिखा उसके ऊपर विश्वास करते। 근데 유대인들은 이사야 53장은 절대 읽어서는 안 되는 그 성경 장소라고 합니다. लेकिन यहूदी वो कहते हैं कि तुम्हें यशाया का 53 अध्याय नहीं पढ़ना है। 그래서 이사야 53장을 읽을 때는 반드시 회당에서 가르치는 사람이 있을 때 읽어야 된다고 이야기합니다. वे कहते हैं कि सिर्फ आराधनालय में यशाया का 53 अध्याय को पढ़ना है जब वहां पे शिक्षक है तब। 예. 그래서 제가 우리 유대인 그 선교사님을 통해서 이야기 들은 और ये 이야기인데요. कुछ मैंने हमारे जो इजराइल के मिशनरी से मैंने सुना था। 이 유대인들은 절대로 이사야 53장을 읽지 않는다고 합니다. उन्होंने कहा कि यहूदी कभी यशाया का 53 अध्याय पढ़ते नहीं है। 제 친구 우리 그 선교사님도 유대인들을 만나가지고 이사야 53장을 딱 피면 और जब मेरे मित्र जो है मिशनरी जंग जब भी यहूदी को मिलते और यशाया का 53 अध्याय खोलते बोलते कि नहीं 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 तुम क्या कर रहे हो, उसको बंद करो, 왜 बंद 이러냐고 करो, 이거 덮으라고 बंद करो, 덮으라고 우리는 이 책 못 그제. 읽는다고. हम उसको पढ़ नहीं सकते। 1867년도에 1866 में 솔로몬 긴스버그라는 사람이 있었어요. एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोलोमन गिन्सबर्ट। 이 사람은 폴란드에서 태어난 वो 유대인인데요. एक यहूदी था जिनका जन्म पोलैंड में हुआ था 이 아버지가 랍비입니다. और उनके पिता रब्बी थे। 그리고 아버지는 이 아들 긴스버그를 랍비로 키우려고 그렇게 마음을 들이고 있었습니다. और पिता अपना पूरे मन को उंडेल रहा था अपने बेटे को रबी बनाने के लिए। 어릴 때부터 랍비 교육을 받았습니다. और जब से छोटा था तब से उसको रबी करके उसको सिखाया गया था। 완벽한 율법의 공부를 했다고 합니다.
वो सख्त रूप से उसको व्यवस्था सिखा रहे थे। 그런데 14살 때 어느 초막절 행사 때인데 और जब वो 14 वर्ष का हुआ जो मिलाप तंबू के भोज के वक्त 예, 솔로몬이 어느 날 이제 솔로몬 긴스버그가 성경 이사야 53장을 읽게 되었습니다. लेकिन उस दिन सोलोमन गिन्सबर्ग ने यशाया का 53 अध्याय को पढ़ा। 그는 아버지에게 물었습니다. उन्होंने अपने पिता को पूछा, 아버지, 여기서 선지자가 그라고 한 그 사람이 누구를 말해요? पिताजी यहाँ पे भविष्यवक्ता कहते कि वो किसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर? 아버지는 아무 말도 하지 않았습니다. और पिताजी ने कुछ नहीं कहा उससे। 다시 솔로몬 긴스버그가 묻습니다. सोलोमन गिन्सबर्ग ने फिर से पूछा, पिताजी 여기 이 사람이 이야기하는 그가 누구를 이야기합니까? ये कौन है, किसके बारे में यहाँ पे लिखा है? 갑자기 아버지가 성경을 확 빼앗았어요. और फादर उसके पिता ने उसको थप्पड़ मारा और बाइबल ले लिया 뺨을 और उस गाल 때렸다. पे पिता ने उसको थप्पड़ मारा। 아들은 왜 और 맞았는지, अभी बेटे को पता नहीं कि क्यों पिता ने मारा, 맞았는지, क्यों पिता को गुस्सा आया, Father was 왜 mad? 뺏어가는지 क्यों पिता ने बाइबल लेकर गए, Read the 한마디도 이야기 안 कोई 하고 शब्द नहीं। 그렇게 아버지는 और 떠나갔어요. पिताजी वहां से निकल गए। 그때부터 늘 궁금했죠. तब से वो बहुत उत्सुक होने लगा। 긴스버그는 이제 청년이 되어서 영국으로 건너가서 일자리를 찾았다고 합니다. गिन्सबर्ग जब बड़ा हो गया, जब जवान हो गया और उसको इंग्लैंड में गया नौकरी ढूंढने के 그 लिए। 영국 런던에서 어느 날 자기가 이제 안식일 날 이제 오후가 됐는데 और एक दोपहर का समय था। 화이트 채플이라는 그 거리에 미드웨이 선교회에서 이제 예배를 드리는데 거기에서 어떤 한 사람을 만났습니다. और वाइट चर्च के जो इस चर्च पे मिडवे मिशन में एक व्यक्ति से मिला। 그 सा람이 오늘 당신은 우리 예배당에서 예배를 드리는데 이사야 53장을 이야기를 하는데 오시겠습니까? 하더랍니다. और वाइट चैपल के रास्ते पे मिडवे मिशन में एक व्यक्ति को मिला जो सर्विस रखे 그래서 थे। 긴스버스가 그 전에 아버지에게 이 이사야 53장을 이야기를 하다가 뺨을 맞은 적이 있었지 और 않습니까? आपको पता है कि गिन्सबर्ग ने जब अपने पिता को यशाया का 53 अध्याय पूछा तो पिता ने उसको थप्पड़ मारा था। 그래서 그는 그 영국 런던에 그게 집회를 참석을 했고요. और लंदन इंग्लैंड में उसने ये बाइबल सेमिनार सभा में भाग लिया। 예, 거기서 그가 바로 예수 그리스도라는 사실을 알고 영접하게 됐다고 이야기 들었습니다. और उसको पता चला कि वो है जो बाइबल में यीशु मसीह के बारे में कहता है और उसने उद्धार को पाया। 그는 왜 아버지가 자기 뺨을 때렸는지 알았다고 했어요. अभी उसको पता चला कि क्यों उसके पिताजी ने उसको थप्पड़ मारा था। 그래서 그는 가족들이 나중에는 알고 이 긴스버그를 회심을 시키려고 다시 되돌려고 और उसके 했지만 परिवार को बाद में पता चला फिर उसको परिवर्तन करना चाहते थे। 그는 예수님을 그는 영접을 했었고 लेकिन पहले से उसने अभी यीशु को 그래서 स्वीकारा था उसने। 가정과 그 공동체에서 추방을 당했고 इसलिए उसको समाज और परिवार से उसको 그 बाहर निकलवा 아버지의 दिया 그 था। 많은 재산을 단 한 푼도 받지 못하고 쫓겨났다는 이야기를 들었습니다. उसको बाहर निकलवा दिया था तो अपने पिता से कुछ विरासत उसको नहीं मिली। 그는 그 후에 브라질의 선교사가 되어서 평생 브라질을 위해서 복음 전했다는 이야기를 들었습니다. और मुझे कहा गया था कि वो ब्राजील में गए और एक मिशनरी के तौर पे अपना पूरा जीवन उसने गुजारा। 자, 여러분 이사야 53장을 읽고 있었습니다. और वो यशाया का 53 अध्याय पढ़ रहा था। 자, 필립이 일어나 가서 보니 और फिलिपुस जो है उठकर चल दिया और देखो 예, 바로 이게 바로 믿음의 삶인 것입니다. ये विश्वास का जीवन है। 여러분 구약 성경에 그 에스더 성경이 있습니다. पुराने करार में एस्तर का किताब है 그게 에스더가 하수에르 왕궁의 왕비로 들어갑니다. और एस्तर रानी राजा अहासुरस के राजमहल में रानी के तौर पे वो प्रवेश करती 그때 है। 제2인자 하만 총리가 유대인들을 미워해서 그것을 이제 왕으로부터 조서를 받아내고 12월 13일이면 모든 유다인들을 죽이는 그 조서를 얻게 됩니다. लेकिन जो प्रधानमंत्री जो हामान जो है यहूदियों से बहुत नफरत करता था उसने पत्र भी लिया था राजा अहासुर से कि दिसंबर के 13 तारीख को सारे यहूदियों को मार डालने के लिए। 예, 그래서 유대인들은 이제 막 죄를 뒤집어 쓰고 금식을 하며 옷을 찢으면서 그렇게 슬퍼하고 있었습니다. सारे जो यहूदी राख में थे, अपने आप को ढके हुए थे, बहुत ही मातम मना रहे थे और बहुत दुखी 자, थे। 그래서 모르드게가 그 여동생 에스더에게
네가 지금 왕비가 된 게 이때를 위함이 아니냐. 네가 왕 앞에 나가서 우리 유다인들을 살릴 수 있도록 네가 나가라라고 합니다. और मोर्देकाई अपनी बहन एस्तर के बाद जाके ये कहता है कि क्या इसी समय लेकर तो रानी नहीं बनी है क्या? तू जा यहूदियों के लिए राजा के सामने जा। 예, 그때 이 에스더는 굉장히 그가 어려워합니다. और एस्तर बहुत कठिनाई में थी। 왕이 부르지 않는데 나가게 되면은 거기는 그 왕궁의 법도에서 죽게 됩니다. और अगर राजा आपको बुलाता नहीं और बिना बुलाए अगर जब जाते हो राजा के पास व्यवस्था के अनुसार तुम सिर्फ मर 왕비라도 जाओगे। 왕이 부르지 않는데 가면은 죽임을 당하게 됩니다. हालांकि वो एक रानी है और इसके बावजूद अगर राजा ने उसको नहीं बुलाया और वो जाती है राजा के पास तो वो सिर्फ मर 그래서 ही सकती है। 나가지 못한 지가 30일이 됐는데 और पहले से 30 दिन अभी गुजर चुके 그래서 हैं। 왕이 부르면 내가 나가겠습니다. ऐसा ने कहा जब राजा बुलाएगा तब मैं जाऊंगी। 그게 아니었습니다. मोर्देकाई ने कहा नहीं, No. 지금 나가. तुम्हें उसके पास अभी जाना है। 네가 왕비를 된 것이 이때를 위함이 아니냐. क्या इस दिन के लिए तुम रानी नहीं 너 बन चुकी 나가면 है क्या? 하나님이 일하신다. अगर तुम जाओगे तो परमेश्वर काम 그러나 करेगा। 네가 나가지 और 않는다면 लेकिन अगर तुम नहीं गई तो 너와 네 아비 집은 멸망을 당해. तू और तेरा पिता का घराना बर्बाद होगा। 하나님 반드시 일해. परमेश्वर काम करेगा। 네가 나가면 하나님 일할 거야. अगर तुम जाओगे तो परमेश्वर काम करेगा। 예, 그렇습니다. जी हाँ। 그래서 에스더가 3일을 금식을 하고 죽으면 죽으리다 하고 나가게 되죠. इसलिए एस्तर जो है 3 दिन उपवास किया। उसने कहा कि अगर मैं मर गई तो मैं मर जाऊंगी। 놀랍게도 에스더가 왕 앞에 나가는 순간부터 उस क्षण से जब एस्तर राजा के सामने गई, 하나님은 놀라운 일들을 준비하고 계십니다. परमेश्वर ने अद्भुत चीज तैयारी की थी। 마치 빌립이 일어나 가서 보니 जब फिलिप उठा और चल दिया और देखा, 하나님은 모든 걸 준비해 놨습니다. पहले से ही परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा था। 그 광야지만은 हालांकि वो रेगिस्तान था 정확하게 빌립과 그 장관이 만나게 되고 और फिलिपुस जो है उस मंत्री से मिला। 약속을 정한 것도 वो ऐसा नहीं कि 아닌데 उसने कुछ उन लोग ने नियुक्ति की थी। 놀랍게 하나님은 그 시간에 연결을 시켜주시고 अद्भुत रूप से परमेश्वर उसका समय बनाया, 그 장소를 연결해 시켜주시고 उनके जगह को भी बनाया। 장관의 마음을 다 준비해 놓고 있어요. परमेश्वर ने उस मंत्री के मन को भी तैयार करके रखा 그 था। 이사야 53장을 읽고 और वो 있었고 यशाया का 53 अध्याय पढ़ रहा 그가 था 마음이 가난하게 있었고 지도자를 찾고 있었고 और उसका मन जो है वो एक 그래서 लीडर को ढूंढ 모든 रहा था 것들이 하나님이 준비해 놓은 것을 볼 수 있었습니다. और वो देख सका था कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा। 역시 에서도도 부담스러웠지만 जी हाँ, एस्तर को बहुत बोझ लगा, 모르드게가 믿음으로 밀어주니까 लेकिन जब मुर्देकाई ने विश्वास से उसको आगे ढकेला, 그가 이제 왕 앞에 나아갔을 때 जब वो राजा के सामने गई, 하나님은 모든 걸 준비하고 있었습니다. पहले से परमेश्वर सब कुछ तैयार करके रखा था। 에스더가 들어갔는데 왕이 없으면 और अगर एस्तर जाती और वहां पे राजा नहीं होता 그 तो 법에 의해서 죽게 되는데 तो व्यवस्था के अनुसार उसको मरना चाहिए 왕이 지금 기다리고 있듯이 전문을 향하여 앉아 था। 있었습니다. लेकिन राजा जो है मुख्य द्वार के पास खड़ा था और जैसे कि उसका इंतजार कर रहा था। 예, 에스더를 보는 순간 너무 사랑스러웠습니다. और जब राजा ने एस्तर को देखो बहुत प्यारी दिखाई दी उसकी आंखों में। 예, 그리고 금호를 내밀고 उसने अपना स्वर्ण राजदंड आगे 근데 बढ़ाया। 내가 부르지 않는데 어떻게 이곳에 ओ 왔어? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम कैसे आ सकी यहाँ पर? 무슨 급한 문제가 आप बहुत 있었길 तुम्हारे कुछ जरूरी काम है, 생명을 무릅쓰고 이 자리에 왔는지 अपने जान को बाजी पे लगा के 벌써 आए तुम आए। 이야기를 해보시오. और तुम मुझे बताओ, 이 나라의 반이라도 내가 왕비를 위하여 줄 테니까. मैं तुम्हें आधा राज्य भी दूंगा। 너무 놀라운 겁니다. 하나님이 준비를 다 해놓은 거. और पहले से परमेश्वर ने तैयार करके रखा था। 그런데 이제 에스더가 왕이여 내일 하만과 함께 잔치에 나오십시오. और ऐसा ने कहा राजा कृपया करके हामान के साथ मेरे भोज में आओ। 제가 잔치를 준비해 놓겠습니다. मैंने एक भोज तैयार किया है। 그래서 이제 왕이 알았다. राजा ने कहा ठीक है। 이제 내일 이제 에스더의 잔치에 가는데 और वे एस्तर के भोज के पास जा रहे थे 하만과 함께 오라는 거예요. और उन्हें बोला था कि हामान के साथ आने के लिए। 근데 그날 저녁에 और उस रात को 잠이 오지 않습니다. 왕이 और राजा सो नहीं सका 잠이 오지 않는 것 때문에 क्योंकि वो सो नहीं सका 이 왕이 궁중에 일기를 읽으라 했습니다. और राजमहल के रिकॉर्ड्स को उन्होंने पढ़ा। 거기에 빅단과 데레스라는 사람이 왕을 죽이려는 모살하려는 그 놀라운 그 엄청난 반역을 일으켰어요. और बिकाता और तेरेसा जो है उन्होंने साजिश रखा था कि राजा को मार was डालने written. की। 왕이 그 궁중 일기를 읽으면서 और जैसे उन्होंने रिकॉर्ड को पढ़ा 옛날이 기억이 떠오르면서 और उन्हें याद आया, 맞아 이런 일이 있었지. हाँ ये हुआ था। 거기 누가 모르드게가 그 사실에 대하여 모든 정보를 알려줬기 때문에
और ये मोर्देकाई था जो सबको उसने बताया था। 그래서 이 왕이 묻습니다. 이 모르드게에게 무슨 관작이나 무슨 상을 베풀었느냐? इसलिए राजा ने पूछा क्या उसको कुछ इनाम दिया गया था, क्या पद दिया था क्या? 만일 그때 상을 베풀고 그 관작에 이제 벼슬을 줬습니다라고 했다면 그 넘어갈 건데. अगर वो कहते कि हाँ उसको इनाम दिया गया था या कि पद दिया गया तो शायद वो भूल जाता। 아무런 것도 시상을 하지 않았다. लेकिन उसे कुछ भी उसको इनाम नहीं मिला था। 아무것도 Anything. 시상하지 않게 하신 하나님이 놀라운 거예요. सचमुच में बहुत ही अद्भुत रूप से परमेश्वर ने उसे उस वक्त उसको कोई इनाम नहीं दिया 처음에는 था। 그것 때문에 모르드게가 섭섭하게 생각할 수 있었잖아요. और मेरे ख्याल से शुरुआत में मोर्देकाई को बहुत दुख लगा रहेगा, 정말 하나님이 모든 걸 다 하고 계시는 거예요. लेकिन सब काम परमेश्वर कर रहा था। 너무 놀라운 거예요. ये सचमुच में बहुत अद्भुत है। 그래서 왕이 잠이 오지 않는 The 거, king राजा सो नहीं पा रहा था 하필이면 그 많은 일기 중에서 빅단과 데레스의 그 반역의 대목을 읽게 되고 और बहुत से रिकॉर्ड बिक्तान और तिरश के बारे में उसने पढ़ा 이게 시상을 안 और 했고 मोर्देकाई को कोई इनाम नहीं मिला था। 그래서 왕의 마음에 이 모르드게를 세우고 싶은 마음 들은 거예요. और राजा के पास ये मन था कि मोर्देकाई को ऊंचा उठाए। 밖에 누가 있느냐? बाहर कोई है क्या? 예, 하만이 있습니다. हाँ वहाँ पर हमान है। 하만이 지금 모르드게 죽이려고. और इसलिए हमान वहाँ पर था, मोर्दे को मार डालने के लिए। 하만 잘 왔어요. और राजा ने बोल के हाँ हमान तुम आए है वो। 높이 세우고 싶은 사람이 있는데 There's 내가 just 상을 주고 someone- 싶은 사람이 और 있는데 मैं There's किसी को भी मैं बहुत ही ऊंचा उठाना चाहता हूँ, मैं इनाम देना चाहता हूँ। 하만이 속으로 생각. हमान ने खुद से सोचा, 왕이 나를 하만 총리로 두더니 더 높이시고 싶은 마음이 있구나. हाँ उसने मुझे प्रधानमंत्री बनाया और वो मुझे और ऊंचा उठाना चाहता है। 그러면서 왕이 쓰시는 왕관을 씌워 주시고 तो फिर आपका जो मुकुट जो है उसके ऊपर डालो, This 입으시는 person- 왕복을 입혀 주시고 राजा के वस्त्र उसको पहनाओ 왕이 타시는 말을 타시고 और राजा के घोड़े पे उसको बिठा के 그리고 다음에 존귀한 자를 잡고는 그 성중에 수산성을 한 바퀴 돌게 하십시오. और उसको आदर देकर उसको घोड़े पे बिठा के पूरे राजमहल के इर्द गिर्द उसको घुमाओ। 돌면서 소리를 치게 하십시오. and educate और जैसे वो जा रहे तो सब लोग उसको चिल्लाने देंगे 라 कि झुक जाओ। 왕이 존귀롭게 여기는 자들이다 자이다 और वो है जो राजा उसको ऊंचा उठाना चाहते 이렇게 हैं 하게 하소서. और उसको ऐसा बुलाने लगा। 오 하만 좋은 아이디어예요. ओ हामान ये बहुत अच्छा एक आइडिया है। 그러면은 지금 모르드기를 불러와가지고 और मोर्देकाई को अभी बुलाओ, 당신이 시킨 대로 그대로 하시오. जैसे तुमने कहा वैसे उनके साथ करो। 깜짝 놀란 거예요. और हामान बहुत अचंभित 지금 हुआ 자기는 모르드기를 죽이려고 하는데 और वो मारना चाहता था मोर्देकाई को। 하만이 이야기하는 대로 왕처럼 이제 왕이 타시는 말에 태워놓고 और जैसे उसने कहा कि उसको मोर्देकाई को उस घोड़े पे 하만이 बिठाओ, 말고삐를 잡고 he had to hold उसको उस घोड़े को पकड़ के 떨이라 왕이 존귀케 여기시는 분이라 하니까 उसको उसके चिल्लाना चाहता है कि झुक जाओ, राजा इस व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहता है। 누가 하셨습니까? और ये किसने किया? 하나님 하셨습니다. परमेश्वर ने किया। 하나님이 모든 걸 했습니다. परमेश्वर ने सब कुछ किया। 에스더가 한 건 없습니다. एस्तर ने कुछ नहीं किया, 모르드게가 한 건 없습니다. मोर्देकाई ने कुछ नहीं किया। 그들이 한 게 और 있다면 अगर एक चीज उन्होंने किया था वो 일어나 가서 보니 वे सिर्फ उठकर चल दिए और 하나밖에 देखे। 없습니다. 여러분 믿음의 삶이라는 것은 विश्वास का जीवन जो है, 여러분 우리는 우리 자신의 생각에서 떠나야 되는 हमें 겁니다. अपने सोच से बाहर निकलना 우리의 है 익숙하고 형편에서부터 떠나야 하는 것입니다. और उस परिस्थिति में जो बैठे उससे हमें बाहर निकलना है। 그래서 하나님은 믿음을 가리킬 때 아브라함을 등장시켰습니다. और विश्वास के बारे में बात करते हुए परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में बताया। 하나님 아브라함에게 복을 주기를 원하셨습니다. परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था। 그 복은 본토 친척 아비 집을 떠나야지만 주는 복입니다. लेकिन वो आशीष तभी दिया जाता है जब वो उस अपने देश को, अपने पिता को, अपने घराने को छोड़कर जाता है। 예, 그렇습니다. 그래서 하나님이 우리들에게 이런 큰 은혜를 입혀 주시는데 और परमेश्वर में बहुत अनुग्रह देता है 그러나 우리가 우리의 생각을 내려놔야 됩니다. और हमें अपने सोच को नीचे फेंकना है। 빌립이 그곳은 광야인데 फिलिप सोचता होगा शायद वो तो रेगिस्तान है। 에스더가 내가 왕이 안 부르면 가면 죽는데 ऐसा कहते अगर राजा ने मुझे बुलाती ना, अगर मैं वापस जाके मर जाऊंगी मैं। 그런 생각들을 우리는 내려놔야 하는 것입니다. ये सोच को हमें फेंकना है नीचे। 그게 바로 하나님이 본토 친척 아비 집을 떠나라 하는 것이거든요. ये परमेश्वर से कह रहा है कि अपने देश से, अपने पिता के घराने से सब बाहर निकलने के लिए। 그래서 하나님께서 역사를 하시는 거거든요. इस तरीके से परमेश्वर काम करता है। 하나님 저한테도 이런 세계를 보여주신 적이 있습니다.
और परमेश्वर ने ये दुनिया मुझे 저는 दिखाया था 아프리카 남부 동부를 담당하고 और 있는데요. मैं पूर्व और दक्षिण भाग अफ्रीका का मैं इंचार्ज हूँ 1년에 여러 차례 제가 और 아프리카를 बहुत बार एक 들어갑니다. साल में मैं अफ्रीका आया जाया करता हूँ 예, 그곳에 들어가면 특히 이렇게 여러 장관님들을 만나서 If I go- 우리가 많은 일들을 계획 세우고 있습니다. और अगर मैं वहाँ पर गया तो बहुत सारे जो मंत्रियों से मैं मिलता और बहुत हम 또 योजना 그리고 करते हैं 우리가 대학교의 총장님들 만나서 우리가 이 마인드 교육에 대한 부분들도 우리가 많이 진행하고 있습니다. और मैं कॉलेज के बहुत सारे कुल अधिपतियों से मिलता हूँ और माइंड एजुकेशन के बारे में उनसे चर्चा 예, करता 그리고 हूँ 또 각국 나라의 기독교 지도자들을 우리가 만나서 같이 이 믿음을 교류를 하고 있습니다. और हर एक देश से बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर से हम मुलाकात करते हैं और विश्वास का 제가 한 आदान प्रदान 번은 करते हैं 남아프리카 공화국에 제가 이제 캠프를 और 위해서 एक 간 적이 दिन मैं 있었습니다. कैंप के लिए साउथ अफ्रीका गया हुआ था 이제 거기에서 제가 한 우리 그 남아공 선교사님으로부터 이야기를 들은 적이 और 있습니다. साउथ अफ्रीका के मिशनरी से एक बात मैंने एक दिन सुना था 남아공 안에 이제 요즘은 이제 에스와틴 그 당시 때는 스와질랜드라는 나라였습니다. इस वक्त वो जो देश का नाम एस्वातिनी है लेकिन पहले स्वाजीलैंड हुआ करता था 이제 한국 사람이 한 분이 스와질랜드에서 이민을 가서 스와질랜드를 위해서 정말 희생을 하시는 분이 있는데 और एक कोरियन जोड़ा है जो स्वाजीलैंड गए थे और सचमुच में स्वाजीलैंड के लोगों के लिए वो जिए 예, 그래서 그 부부는 이제 많은 장관님들과 और ये 가깝게 जो जोड़ा है 지내고 बहुत सारे मंत्रियों से उनकी जान पहचान है 그래서 또 이렇게 그분은 이렇게 많은 사람들로부터 이렇게 인정을 받고 있는데 और बहुत सारे लोगों से उनको स्वीकृति मिली है 그런데 이제 그분이 우리 남아공에 이렇게 교회에 와서 복음을 듣고 연결이 되었다는 이야기를 और 들었어요. मुझे बोला गया था कि वो व्यक्ति जो है साउथ अफ्रीका चर्च में आके जुड़ा हुआ था 이제 그런 지가 이제 한 달 정도 됐어요. लेकिन ये था एक महीने पहले 그래서 내가 그 이야기를 들으면서 And और when जब I मैंने वो heard it, सुना 아, 이분이면은 내가 부탁을 하면은 그 나라의 청소년부 장관을 만나게 해줄 수 있겠다 하는 그 마음이 들었습니다. और मेरे पास ऐसा मन था कि अगर वो है तो शायद वो मुझे उस देश के युवा मंत्री से मेरी मुलाकात कराएगा 물론 이분은 아직 이제 우리 교회를 나오시는 분은 हाँ 아니지만 अभी तक वो हमारे चर्च में आ नहीं रहा था 복음을 듣고 마음을 활짝 열고 있는 분이에요. ये वो व्यक्ति था जिसने सुसमाचार को सुना तो उसका मन भी खुला था 그래서 이제 그날 아침에 제가 부탁을 했습니다. और उस दिन मैंने उनसे एक मदद मांगी 이 스와질랜드 청소년 장관님을 나 오늘 만날 수 있도록 해줄 수 있느냐고. क्या आप स्वाजीलैंड के युवा मंत्री से मेरी मुलाकात कराओगे क्या 근데 그분이 굉장히 부담스러워했어요. और उन्हें बहुत बोझ लगा वो 왜냐하면은 장관님은 그래서 참 높은 분인데 क्योंकि मंत्री के मामले में मंत्री बहुत 예, ऊंचा दर्जे का 전화해가지고 व्यक्ति है 바로 만나자고 이야기를 한다면 और अगर वो फोन करते कहते कि क्या आप आज मीटिंग कर सकते हैं क्या 만나게 해줄 수 있을지. उन्हें पता नहीं कि मंत्री उसको अनुमति देगा कि उसको मिलने के लिए 또 그렇게 하는 게 너무 이렇게 또 무리한 일이 아닌지. और उनके ऐसा लगा कि ये बहुत ही अशिष्ट है 그래서 कि पूछने के 그분이 लिए 되게 부담스러워했습니다. और इस व्यक्ति को बहुत बोझ 그래서 लगा 제가 정중하게 이야기를 했죠. इसलिए मैं अच्छी तरह से उसको मैंने 예, पूछा 걱정하지 마시고 आप चिंता मत करो 편안하게 सिर्फ ऐसे ही 이야기하십시오. आप उनसे बात करो 그래서 장관님이 우리를 만나게 해주시면 제가 만나면 됩니다. और अगर मंत्री मौका देते मिलने के लिए तो मैं उनसे मिलूंगा मैं 알았다고 기다리라고. और उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा इंतजार करो 그러면 저도 생각을 해봤습니다. मैंने भी सोचा 원래 내가 오늘 한국으로 돌아가는 날인데 और आज का दिन मुझे कोरिया जाना है 내가 다시 지금 여행 스케줄을 더 딜레이 시키고 और अगर मैं फ्लाइट का जो समय सूची अगर बढ़ाए तो आगे 그리고 또 내가 이 장관님을 만난다 하자. समझो अगर मैं इस मंत्री से मैं मिलता हूँ 만나준다 하자. और समझो ऐसे बोलो कि वो मंत्री मुझे मिलना चाहता 장관님이 है 내 이야기를 들을까? तो फिर क्या वो मुझे सुन पाएगा 그리고 이 장관님이 한국의 청소년 장관 캠프에 오실까? 포럼에 오실까? कोरिया में जो मंत्री का मंच है क्या वहां पर वे आ 그리고 सकेंगे 온다고 क्या 해서 또 이분이 또 구원을 받을까? और अगर आते भी है तो क्या उनका उद्धार होगा 다시 क्या 자기 나라에 와서 청소년들을 위해서 일을 할 수 있을까? और अपने देश लौट कर फिर क्या आप युवाओं के लिए 이런 जिएगा 생각을 하다 보니까 और ये सारी बातें जब मैं सोच रहा था 여러 가지 제 마음에도 이거 어렵겠다라는 마음. और मैं सोच रहा था शायद ही ये कठिन होगा 내가 괜히 이거 급하게 장관님을 만나게 하는 무리한 일을 하는 거 아닌가라는 마음도 들었습니다. और मैं सोच रहा था शायद ही मैं बहुत आशीष था उनको मंत्री के साथ अपॉइंटमेंट बनाने के लिए 부정적인 마음들이 많이 내 마음에 있었습니다. बहुत सारे ऐसे नकारात्मक सोच 자, थे 근데 मेरे पास 그때 하나님이 사도행전 오늘 우리가 8장 27절에
일어나 가서 보니라는 그 말씀이 생각났습니다. फिर मुझे प्रेरित का 8 अध्याय का 27 वचन याद आया कि वो उठकर चला दिया और देखो 예, 그래 일어나 가서 보자. तो ठीक है मैं भी उठकर चला 이거를 जाता और 마음 देखता हूँ 들었습니다. ऐसा मन मेरे पास था 그리고 연락이 왔습니다. और फिर मुझे एक फोन कॉल आया 아, 장관이 오후에 4시에 만나게 해주겠다고 해서. हाँ 4 बजे आज दोपहर को मंत्री के पास समय आपसे मिलने के लिए 그래서 우리는 얼른 이제 비행기를 타고 거기를 갔습니다. और हम प्लेन में बैठ के हम वहाँ पर गए 그리고 장관님을 만났고요. हम मंत्री से मिले 장관님 만나가지고 한 30분 정도 이야기를 하는데 और मंत्री से मिलकर हमने 30 मिनट के लिए उनसे बातें की 근데 우리는 저도 영어를 잘 못하고 और मैं इंग्लिश में कुछ अच्छा नहीं हूँ 영어를 통역하신 분도 그렇게 영어를 썩 잘 하지는 못했습니다. लेकिन अनुवादक खुद ही उसने अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सका वो 장관이 우리 이야기를 들을까? मैं सोच रहा था कि शायद क्या ये मंत्री क्या हमने 깜짝 놀랐습니다. सुन सकेगा क्या मैं बहुत शॉक 장관이 हुआ 우리 이야기를 듣고 있는 거예요. लेकिन वो मंत्री हमें सुन रहा था 그래 우리가 이야기를 마쳤을 때 और जैसे हमने बातें खत्म 나 की 한국에 Conversation? 초청해달라고. उन्होंने कहा कि आप मुझे कोरिया आप 나 न्योता दो 장관이 된 지 한 달밖에 안 됐는데 और एक महीने पहले 내가 मैं 무슨 मंत्री 일을 बना 해야 हूं। 되는지 한국 가서 내가 배우고 싶다고. और जो मुझे क्या करना है मुझे कोरिया जाके वो सीखना है मैं 깜짝 शॉक हो 놀랐어요. गया 그리고 그 장관님은 한국에 और 오셨습니다. वो मंत्री कोरिया में आए 그리고 한국에 그 장관 포럼도 참석하시고요. वो वे जो मंत्री का मंच वहाँ पर आए 그리고 थे 또 이제 월드 캠프 वर्ल्ड 참석하시면서 कैंप में भी वो शामिल हुए 그때 장관님들 한 3, 40명이 오셨는데 और वहाँ पे 30 या 40 मंत्री थे 그게 제일 큰 은혜를 입으신 분이에요. लेकिन सबसे ज्यादा अनुग्रह उस मंत्री ने पाया 10년 동안 자신이 신장에 병이 있어가지고 늘 아파했는데 क्योंकि उसके उनके गुर्दे में बीमारी थी इसलिए 10 साल के लिए उसकी वजह से वो बहुत तड़प रहे थे 근데 놀랍게도 말씀을 और जैसे 들으면서 उन्होंने 나았고 वचन को सुना वो चंगे हो गए 그리고 죄 사함의 복음을 उन्होंने पापों 받아들였습니다. के क्षमा का सुसमाचार को भी स्वीकार 장관님의 네. 죄가 예수님께로 और 넘겨졌을 जब तुम्हारे 때 पाप यीशु मसीह के ऊपर चले गए 아, 내가 신장병 이것도 예수님께로 넘겨졌구나 하는 믿음이 왔다고 합니다. उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा विश्वास है कि उनके गुर्दे की बीमारी भी यीशु के ऊपर चले 저는 गए 한국에 있는 동안에 통증이 없었고 और कोरिया में भी उनको कोई दर्द नहीं हुआ था 병원에 가서 검사를 했을 때 완벽하게 나은 걸 발견했습니다. कोरिया के एक हॉस्पिटल में जब वो गए थे जांच पड़ताल करने के लिए 그래서 He was 장관님은 healed. 월드 캠프 그 기간에 वर्ल्ड कैंप के जरिए 너무 기뻐하시면서 बहुत वे 하나님 आनंदित हुए 사람들마다 जिन किसी से भी वो मिलते 이 थे 장관님 간증하시고 इस मंत्री ने अपनी गवाही 하나님 दी 내 병 고쳐 कि 주셨다. परमेश्वर ने मेरी बीमारी ठीक 나 한국 किया 와서 죄 사함 받았다고. कोरिया में आने के बाद पापों की क्षमा मुझे 네. मिला 예, 그리고 우리가 그 월드 캠프의 마지막 날 나오셔서 수만 명 앞에 장관님이 병 고치고 구원받은 간증을 했습니다. और वर्ल्ड कैंप के आखिर के दिन में हजारों जो लोगों के सामने उसने अपनी गवाही दी कि कैसे वे ठीक हो गए 예, और 그리고 कैसे उनका पाप को क्षमा 장관님은 हुआ 본국에 돌아가셨고요. और वो मंत्री अपने देश वापस लौटा 그리고는 제일 먼저 우리 설립자 바옥수 목사님을 그날에 초청을 और 했고요. पहले काम उन्होंने किया कि हमारे फाउंडर पास्टर ऑक्सुपार को वहां पर उन्होंने न्योता दिया 예, 그리고 그 에스와틴이 이제 국왕님, 엄수아테 3세 국왕님하고 목사님하고 만날 수 있도록 연결이 되었습니다. उन्होंने ऐसा कुछ किया कि पास्टर ऑक्सुपाक जो है जो एस्वातनी के राजा से वो उसकी उनकी मुलाकात हो जाए 그리고는 지금은 6번째까지 만남이 있었고요. वो उनका छठा मीटिंग था 그리고 그 국왕님 개인 땅을 10헥타르를 우리 저 청소년들을 위해서 센터 건립할 수 있도록 기증해 주시고요. और राजा उनके महामहिम ने युवाओं के लिए 10 हेक्टेयर जमीन भी दी थी 그리고 그 왕가에 있는 대부분의 장관님들은 다 और 복음을 अधिकतर 듣고 जो मंत्री जो है राजा के परिवार में उन्होंने सुसमाचार को सुना 그래서 어느 나라보다도 이 에스와틴 이 나라는 국왕님부터 시작해가지고 온 나라에 있는 사람들이 목사님을 존경하고 목사님 말씀을 사모하고 목사님 말씀을 통해서 큰 은혜를 입은 적이 있었습니다. और दूसरे देश से कई ज्यादा एस्वातिनी के राजा से लेकर सारे मंत्री जो है हमें बहुत प्रशंसा की और बहुत अनुग्रह उन्होंने पाया 하나님 다 준비해놨습니다. और परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया था 정말 그 장관님을 준비해놓고 परमेश्वर उस मंत्री को तैयार किया 병 고쳐 주신 것도 준비해놓고 परमेश्वर ने चंगाई को भी तैयार 근데 किया 만일 그때 제가 उस वक्त अगर मैं 그냥 머물러 버리고 अगर सिर्फ 자기 मेरे पास 간다고 विश्वास नहीं 장관님 था 만나겠어. मैं सोच रहा था अगर मैं गया तो क्या मैं मंत्री को मिल सकूंगा 진짜 장관님이 우리 이야기 듣겠어? क्या मंत्री हमें सुने मुझे सुनेगा 한국에 오겠어? क्या वो कोरिया में आ सकेगा 한국 온다고 해서 뭐 또 다시 다음에 또 이렇게 오겠어? क्योंकि वो कोरिया में आते तो अगली बार भी आ सकते क्या 저는 그렇게 생각을 इस 했었는데 प्रकार से मैंने सोचा था 정말 그렇지 않았습니다. लेकिन वो ऐसा नहीं था
에스더가 아하수에르 왕 앞에 나갈 때 जब एस्तर राजा अहासुरुस के सामने गई, 그 빌립이 광야로 걸음을 내디딜 때 जब फिलिप जो है रेगिस्तान की ओर अपना कदम आगे बढ़ाया, 제가 에스와티니에 거기에 막연하게 걸음을 내디딘 것처럼 보였지만 दिखने के लिए मैं जैसे एक बहुत ही अस्पष्ट कदम लिया 하나님은 एस्वातिनी के 너무나도 प्रति, 놀랍게 역사하시는 것을 लेकिन 봤습니다. मैं देख सका कि कैसे अद्भुत रूप से परमेश्वर ने काम 믿음의 किया। 삶 속에서는 하나님이 놀랍게 역사하시는 것을 볼 수 있습니다. विश्वास के जीवन में आप देख सकते हैं परमेश्वर अद्भुत रूप से काम करता है। 우리 앞서서 하나님께서 준비하는 모든 것들을 우리는 믿음을 통해서 우리가 경험할 수 있습니다. और विश्वास के जरिए हम देख सकते हैं बहुत अद्भुत चीज है जो परमेश्वर ने तैयार की है। 그러나 믿음이 없는 사람들은 아무것도 하지 못하고 머물러 있는 모습들을 हम देख सकते हैं कि बिना विश्वास के जो लोग हैं कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बैठे रहते हैं। 열왕기하 4장에 생도의 아내가 나옵니다. दूसरा राजा के 4 अध्याय में भविष्यवक्ता की पत्नियों के बारे में लिखा है, 그 남편이 선지자 생도였는데 죽었습니다. और उनका पति जो है एक भविष्यवक्ता का बेटा था, वो मर गया था। 이제 많은 빚을 남기고 죽었기 때문에 그 아들이 이제 최조에게 종살이를 하게 되었습니다. और बहुत कर्जा छोड़कर वो मर गए थे, और उनके जो कर्जेदार उनके बेटे को लेने आ रहे थे। 그래서 그는 할 수 없이 엘리사에게 나왔습니다. अभी उनके पास कोई चुनाव नहीं लगे। एलिशा 너희 के 집에 पास 뭐가 있느냐? तुम्हारे घर में क्या है? 아무것도 없습니다. मेरे पास कुछ नहीं है। 아니야, 너희 집에 뭐가 있어? नहीं, तुम्हारे घर में कुछ तो है। 아, 예, 기름요 조금 한 병에 조금 있어요. मेरे पास सिर्फ एक छोटा कुप्पी 그래, भर तेल 그럼 है, 됐다. और वो काफी है। 네 아들을 통해서 온 동네 다니는 빈 그릇을 빌려와라. चाहे तुम्हारे बेटे को बोलो कि सारे जो खाली बर्तन लेकर आओ, 그 작은 기름병을 부으라는 거예요. और वो जो तेल जो है उस बर्तन में 자, उंडेल डाला। 옛날에 생도의 아내는 육신적이었습니다. और पहले जो भविष्यवक्ता की पत्नी बहुत ही शारीरिक, 믿음의 세계를 fleshly. 모르는 사람이었어요. वो विश्वास का जीवन वो जानती नहीं थी। 그러나 생도의 아내가 엘리사와 마음이 연결되어졌을 때, लेकिन जब उसका मन एलिशा से जुड़ गया, 그가 이제 걸음을 जब 내디뎠을 उसने 때 आगे कदम बढ़ाया, 그릇을 빌리러 वो 오고 सब जगह जाके खाली बर्तन लेकर आए, 그리고 그 기름병을 기울일 때 और जो कुप्पी पर तेल वहां पर उस बर्तन में उंडेले, 그녀가 할 수 있는 건 아무것도 없습니다. और कुछ नहीं वो कर सकी थी, 하나님의 모든 걸 다 하시고 क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। 역시 마찬가지로 वैसे ही 하나님 우리를 통하여 그렇게 역사하시길 원하십니다. इस तरीके से परमेश्वर हमारे जरिए काम करना 그래서 चाहता 이 है। 시대도 마찬가지로 इस युग में भी वैसे ही है। 많은 그리스도인들이 걸음을 내딛어서 하나님께로부터 얼마나 많은 것들을 얻는 사람이 있느냐 하면 और कितने क्रिश्चियन वो जाके बहुत सारी चीज परमेश्वर से लेकर आएंगे। 어떤 사람들은 똑같이 이 보배로운 믿음을 받아놓고도 वही लोग जो बहुत ही मौल्यवान सुसमाचार को जिन्होंने स्वीकार है, 믿음으로 걸음을 내딛은 적이 없기 때문에 अगर वे विश्वास से कदम आगे बढ़ाते तो, 그냥 형편으로 머물러서 사는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. लेकिन बहुत सारे लोग अपने परिस्थिति में ही पड़े हुए 저는 हैं। 제가 한 10년 전에 무전전도 여행을 다녀온 적이 있습니다. 10 साल पहले मैं एक बिन पैसे की यात्रा के लिए मैं गया था। 그때 저는 제 아내와 함께 무전전도 मुझे अपनी पत्नी के 여행을 साथ 이제 वहाँ पे 가게 जाना था। 됐는데요. I got to go there with my wife. मेरे पास मेरा चर्च था, I had a गाड़ी थी, chapel. 자동차도 I have 있고 a car. 그리고 카드도 있고 돈도 있고. क्रेडिट कार्ड और पैसे भी थे। 근데 이제 우리가 그때 한 주간은 그 모든 거를 다 이제 놔두고 그냥 우리 몸만 가지고 떠납니다. लेकिन कुछ समय के लिए हमें सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ अपने शरीर को लेकर जाना था। 그리고 1년 중에 가장 추운 और साल 날에 के बहुत ज्यादा ठंड महीने में हम वहाँ पे जा रहे थे। 한국은 굉장히 겨울에는 춥습니다. कोरिया के ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड है। 밖에서 자면 얼어 죽습니다. अगर आप बाहर सोओगे तो आप 자, सिकुड़ के मर 무전전도 जाओगे। 여행에 법칙이 하나 있습니다. बिन पैसे की यात्रा में ये एक नियम है, 아, 나좀 먹을 आप 걸 रुपए 좀 करके मुझे 주십시오. खाने को दो कुछ, 그러면 ये 안 नहीं हमें 됩니다. बोलना है। 좀 우리를 जगह 채워주십시오. कुछ जगह सोने के लिए ये भी हमें नहीं बोलना है। 내가 남에게 암시하지 मुझे 말고 किसी को ये बताना नहीं है। 하나님으로 말미암아 먹이시고 하나님으로 말미암아 우리가 잠을 자는 그것을 경험하는 훈련이거든요. ये वो ट्रेनिंग है कि हम परमेश्वर का अनुभव लेते हैं कि परमेश्वर हमें खाना खिलाता है और फिर जगह भी 나는 देता है सोने के 무전전도를 लिए। 3번 경험이 있지만 मैं 3 बार मैंने अनुभव लिया है, 나는 trip 지금까지 three 한 번도 times. 그런 경험이 없기 때문에 लेकिन मेरी पत्नी के पास इसका अनुभव नहीं था, 그래서 내 아내는 되게 두려워했습니다. इसलिए वो डर गई थी। 그리고 또 제가 가고 싶은 지역이 있는데 और एक ऐसा इलाका था जो वहां पर मैं जाना चाहता था, 일부러 저는 제가 원하는 지역보다 लेकिन जिस इलाके में जाना चाहता था 제가 가장 부담스러워하는 지역을 मैंने 갔습니다. उस इलाके को चुना जो मेरे लिए बहुत ज्यादा बोझ है।
그리고 우리 저 한국에는 대부분 도시에 다 교회가 있고 우리 성도들이 있습니다. और कोरिया में अधिकतर शहरों में हमारे चर्च और हमारे भाई बहन हैं। 그러면은 그런 도시에 가면은 혹시 성도라도 안 만나겠나 또 내 마음이 어려우면 예배당도 찾아갈 수도 있는데 और अगर मैं उस जगह में जाता हूँ तो शायद कोई रास्ते में कोई भाई बहन मिलेगा, कोई चर्च में मिलेगा। 제 마음이 더 겨울에 떠나는 것 때문에 되게 और 부담스러웠습니다. मुझे और बोझ लग रहा था क्योंकि मैं ठंड के मौसम में मैं जा रहा था। in the 정말 우리 winter. 교회가 있는 성도들이 있는 도시를 가고 싶었습니다. मैं जाना चाहता था उस शहर में जहाँ पे हमारे चर्च और हमारे भाई बहन हैं। Saints. 혹이라도 길 가다가 만나면 लेकिन अगर रास्ते में समझो अगर मैं उनको मिलता भी, 돈이라도 주거나 शायद वो मुझे पैसे भी देते, 아니면 잠잘 곳을 준비할 수 있고 먹을 거 줄 수 있으니 मुझे वो हमें खाना भी देते थे और जगह भी रखते थे शायद सोने के 거기에 लिए। 기대가 되더라니까요. उस प्रकार का मैं सोच रहा था करने के लिए। 뭐 그렇다고 만나는 건 아니지만 ऐसा नहीं कि रास्ते में हम 근데 उनको मिल ही 그때 सकते हैं ऐसे। 내가 하나님 앞에 정말 기도를 했습니다. उस वक्त मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया। 하나님 저 옛날에 무전연도 여행 해봤는데 परमेश्वर मैंने ये बिन पश्चिम यात्रा में की 양쪽으로 है 했을 पहले। 때는 너무 어려웠고 जब भी मैंने शारीरिक मार्ग इस्तेमाल किया बहुत Very ही hard. 그렇게 कठिन था। 맡겼을 때 너무 은혜로웠습니다. लेकिन ये मामला जब मैं आप तक छोड़ा तो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। 하나님이 먹을 거 잠잘 거 준비하시고 आपने खाना भी तैयार किया और जगह भी दिया सोने के लिए 많은 전도할 사람을 और बहुत सारे लोग 준비했는데 भी दिया जहाँ आप सुसमाचार प्रचार करें। 아 근데 또 가려고 और 생각하니까 फिर से जब मैं जा रहा हूँ इसको सोचकर, 또 이제 겨울이니까 क्योंकि 부담스러워. वो ठंड का मौसम था इसलिए मुझे बोझ लग रहा था। Burdened. 그렇지만은 제일 안 좋은 환경을 선택하자. मैंने सोचा कि सबसे खराब स्थिति में हम Our- जाए 제일 가기 싫은 지역, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ 우리 most. 교회 성도들이 한 명도 안 사는 곳으로 और उस जगह में जहाँ पर कोई भी हमारे भाई बहन नहीं रहते 하나님만이 역사하시는 곳으로 가자. और उस जगह में जाए सिर्फ जहाँ पे परमेश्वर ही काम करता है। 그렇게 한 도시를 इसलिए 갔어요. हम एक शहर में गए, 그것이 이제 전라남도 한평군이라는. जल्लार प्रोविंस के हमप्यंग शहर का नाम था। 지금도 province. 우리는 한평인 우리 교회는 없습니다. और अभी भी हमप्यंग के शहर में हमारा कोई चर्च 저는 नहीं है। 그곳에서 일주일 지내는 एक हफ्ता 동안에 वहाँ पे गुजारने के बाद There. 지금도 참 अभी भी 감격스럽고 उसको सोचकर मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 꿈만 같은 많은 하나님이 일들을 우리는 경험할 수 있었어요. एक सपने के समान था कि परमेश्वर के जरिए बहुत सारी चीजें अनुभव किया था। 이제 둘째 날인데요. 이제 길을 가다가 मैं चलते जा रहा था, 손을 들었습니다. 차를 태워다. मैंने अपना हाथ उठाया गाड़ी को रोकने के लिए। 네, 많은 사람들이 저 बहुत सारी गाड़ियां हमसे गुजर के गई। 또 손을 듭니다. मैंने अपना हाथ को वापस उठाया 지나갑니다. और उस समय 근데 한 5번 만에 5 या 10 गाड़ियां जो गुजर रहे थे, 자, एक गाड़ी हमारे सामने रुकी। Stopped. 우리를 보고 उन्होंने 타라는 कहा 거예요. कि अंदर आके बैठिएगा। 날씨도 뭐 너무 ठंड था। 추운데 It was very 너무 고맙죠. मैं बहुत धन्यवादित था। 그래서 저희들이 탔는데 इसलिए हम गाड़ी में बैठे। 누구냐고 उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, 가느냐고. आप कहाँ जा रहे हो? 그래서 우리는 지금 무전전도 여행을 하고 있는 목사 부부라고. और मैंने कहा कि हम पास्टर से और बिन पैसे की यात्रा के लिए हम लोग जा रहे हैं। 그래서 지금 가다가 아무데나 내려달라고 이야기했어요. तो आप हमें कहीं भी छोड़ सकते हो। 그분이 어느 가다가 길가에다가 턱 내려놓고는 그냥 가버렸어요. और उन्होंने सिर्फ हमें बीच में कहीं छोड़ के वो चले गए। 근데 그때요 제가 사진을 하나 और मैंने उसका फोटो भी निकाला है। 아마 여러분 지금 ये वो 보고 फोटो 있는 आप देख रहे हो। 구룡이라는 마을 해관 앞에 그분이 딱 내려놓고는 가버렸어요. कुरियंग टाउन हॉल में वहाँ पे छोड़ कर वहाँ पे चले गए। 그래서 나는 내가 뭐 그곳에 가려고 한 게 मैंने कभी 아닙니다. सोचा नहीं था वहाँ जाने के लिए, 그러나 하나님이 लेकिन 그곳에 परमेश्वर ने मुझे वहाँ 보냈죠. पर भेजा। 그리고 그 회관 안으로 들어갔습니다. 물 안으로 들어갔어요. और उस इमारत में गया जहाँ पे मीटिंग हॉल था। 노인들이 그 동네 노인들. उस जगह में सब बुजुर्ग लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे। 자 그래서 이제 거기를 제가 들어갔습니다. और मैं अंदर गया 그래서 처음 보는 제가 그 실버들 앞에 섰는데요. और फिर पहली बार मैं उस बुजुर्ग लोग के सामने खड़ा रहा और मैंने अपने मैं 그리고 Myself. 좋은 मैं अपने 말씀을 बारे में कुछ कहना 제가 चाहता हूँ। 그 말씀을 전하고 있었습니다. और मैं वहाँ पे वचन को प्रचार कर रहा था मैं। 근데 거기에 14명 중에서 और 10 लोगों के बीच में 한 분 할머니가 손을 들었습니다. एक दादी माँ ने अपने हाथ ऊपर किया। 목사님, 나는 지금까지 천국 갈 자신이 없습니다. पास्टर, मेरे पास अभी भी आत्मविश्वास नहीं स्वर्ग में जाने के लिए। 저에게 천국 갈 수 있도록 좀 가르쳐 주시오. कृपया करके मुझे सिखाओ ताकि मैं स्वर्ग में 내가 जाऊं। 다른 분보다도 이분에 내가 좀 복음을 전하고 싶었어요. बाकी लोग से कई ज्यादा मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। 이분이 자기 집으로 가자는 겁니다. उन्होंने कहा कि चलो हम अपने घर में जाएंगे। 남편이 중풍병에 걸린 지 8년 차 있었는데 उन्होंने कहा कि 8 साल से उनके पति जो उनको लकवा हुआ 제가 था। 갔을 때 그 남편은 너무 जब मैं 기뻐했어요. उनके घर पे गया तो उनका पति बहुत खुश था 복음을 전했고요. And I
और मैंने सुसमाचार उनको प्रचार 중국 किए 경자 남편하고 이 실버 이 노 할머니하고는 구원을 और ये बुजुर्ग औरत ने और उनके लकवा पीड़ित पति ने सुसमाचार को सुनकर उद्धार को पाया 그리고 마을 회관으로 다시 돌아왔을 때 और जब मैं वापस जब मीटिंग हॉल के लिए जो दोबारा जा रहा था 참 내 마음이 너무 감사해요. मेरा मन बहुत धन्यवादित रूप से भरा हुआ था 그리고 마을 회관의 노인 회장님이 우리 보고 목사님 담배 가지 마시고 여기에 주무시라고 오늘 저녁에. और वो जो मीटिंग हॉल के प्रेसिडेंट ने कहा कि कहीं मत जाओ यहीं पे सो जाओ 내가 여기서 자기 해달라고 부탁하지 않았습니다. मैंने कभी नहीं बोला तो मैं कि मुझे सोना है वहां पर 그 노인 회장이 내보고 자라고 इ야기했어. लेकिन उसके प्रेसिडेंट ने कहा कि वहां पर आप सो जाइए 또 조금 있다가 웬 할머니 한 분이 왔습니다. और फिर एक बुजुर्ग औरत आई Okay. 목사님 식사를 준비했습니다. 가시지요. पास्टर मैंने खाना बनाया चलो हम जाएंगे 식사를요? क्या आपने खाना बनाया 예, 목사님 우리 집에 가서 식사하십시오. जी हाँ पास्टर मेरे घर पे जाके हम लोग खाना खाएंगे Then वहाँ पर 봐달라고 eat 써요. meal. मैंने कभी नहीं उसको बोला था कि खाना 다 बनाने के लिए cook for 먹었다 me? 소리도 안 했는데 मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं भूखा हूँ 우리를 위하여 밥을 준비했습니다. परमेश्वर ने हमारे लिए खाना भी तैयार किया 그리고 그 부부하고 우리 부부하고 같이 식사를 하고 और उनके जोड़े और हम जो मेरे जोड़े हम लोग साथ 성경 में खाए 마가복음 2장에 소자야 네 재산 받았느니라 그 말씀으로 복음을 मरकुस का 2 अध्याय कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए इससे मैंने वचन को सुसमाचार प्रचार किया 예, 그 부부가 이 복음을 듣고 너무 기뻐했어요. और ये जोड़ा जो है सुसमाचार सुनने के बाद बहुत खुश हुए 그래 이제 전쟁이 늦어서 이제 매알회관으로 돌아가려 하는데 देर रात हो गई तो मैं मीटिंग हॉल वापस जा रहा था 저를 다시 불렀습니다. और उन्होंने वापस मुझे बुलाया 이걸 가져가시라고. हाँ ये आपके साथ लेकर ये जाइएगा 뭐냐고, ये क्या 이게? है 그래 거기에 담요하고 이불하고 벽에 2개였습니다. ये कुछ चादर है ब्लैंकेट और कुछ तकिया है 우리가 마을회관에 거기도 그 이불도 있던데요. मैंने कहा कि वो मीटिंग हॉल में भी ब्लैंकेट है वो 괜찮습니다. बोले कि ये ठीक है 아닙니다. नहीं पास्टर 깨끗지 않습니다. वो उतना साफ सुथरा नहीं है 자, 이걸 가지고 가십시오. ये साथ में लेकर जाइएगा 너무 감격스러워. मैं बहुत धन्यवादित हुआ 그 이불과 비계를 들고 담요를 가지고 ये तकिया और ब्लैंकेट को धरे हुए 마을회관으로 돌아오는데 और जैसे मीटिंग हॉल की ओर जा रहे थे meeting hall. परमेश्वर 여기 이 마을 오려고 생각도 안 했습니다. मैंने कभी नहीं सोचा था इस नगर में आने के लिए 많은 차들이 지나갔고 बहुत सारी गाड़ियां गुजरते गई 중에 한 차를 타고 वो 갔는데 एक गाड़ी से हमें Car. 하나님 이 아예. 구령 이 마을에 만나게 했네요. आपने ये कुदियांग गांव को मिलने दिया 구룡이라는 것은 9마리의 용이 사는 마을. गुदियांग गांव इसका अर्थ है कि जहाँ पे 9 ड्रैगन जीते हैं उसका वो अर्थ है 특이한 마을이었습니다. 그래서 하나님이 참 은혜를 입혀 주셔서 और परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया 하나님 저녁에 먹이긴 하고 उसने हमें खाना 잠잘 खिलाया 것도 준비하시고 जगह भी दिया For सोने 깨끗한 के sleep. लिए 이불과 벽에도 준비해 He 주시고 prepared और साफ सुथरा Yes, ब्लैंकेट और ventilators. तकिया इस्तेमाल किए उन्होंने लोगों को रख दिया ताकि हम नहीं सुसमाचार को प्रचार करें बहुत 저녁에 धन्यवादित था 잠을 자는데 उस रात को हम लोग सो रहे थे हे परमेश्वर 이런 하나님 나와 함께 계신다면 This- ये परमेश्वर मेरे साथ में 뭐가 है 걱정이 있겠습니까? और भी कोई भी चीज का मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है for. 아침에 일찍 일어나서 मैं 성경을 보고 सुबह 있는데 सुबह उठा और बाइबल पढ़ रहा था In the 이장님이 Bible. 오셨습니다. came. 그럼 저한테 인사를 합니다. तो उस गांव का मुखिया आया 목사님 밤새 잘 주무셨습니까? आपने क्या अच्छी तरह से सोए 예, 너무 잘 잤습니다. जी हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से सोया बहुत ही गर्मी थी 아침 식사를 제 아내가 준비했는데 식사하러 가시죠. और मेरी पत्नी ने नाश्ता बनाया चलो हम जाएंगे क्या 사실 한국 문화는 아침 일찍에 외부 사람들을 모시고 아침 식사 안 하거든요. कोरियन लोग जो अजनबी को बुलाते नहीं और साथ में खाना नाश्ता नहीं खिलाते 그래서 그 집에 갔습니다. लेकिन हम उनके घर पे गए 근데 이장님 부부 말고 또 그 마을의 촌장님, 그 이장님 부부 말고 다른 부부가 또 있었습니다. और उस मुखिया के जो गांव के मुखिया के जोड़े के अलावा और 이게 एक जोड़ा था 누군지 알고 보니까 그 이장님의 친형님 और गांव के 부부였습니다. मुखिया के बड़े भाई थे उनके पत्नी थे 이분이 암이 걸려가지고 और उनको उस व्यक्ति को कैंसर था 도시에서 서울에서 살다가 이제 이쪽으로 이제 내려오 이사 준비를 하고 और वे 있는데 सोल में रह रहे थे और इस नगर में वो आने वाले थे 근데 그날 같이 우리 식사를 하게 된 거예요. और हम लोग साथ में खाना खाए 그리고 또 많은 이야기를 나누었죠. और हमने बहुत सारी चीजें 이제 또 우리가 बांटी 가족처럼 가깝게 지냈어요. और हम एक परिवार की तरह 그리고 नजदीक हुए 이장님의 형님이 나한테 और ये 이야기합니다. गांव के जो मुखिया के भाई उन्होंने कहा कि पास्टर आप कहाँ जा रहे 어디로 हो 가십니까? Going. 예, 우리는 이제 영광 쪽으로 북쪽으로 좀 올라가려고 합니다. हम यंगवान उत्तर की ओर जा रहे हैं 목사님 제가 좀 모시고 가면 안 되겠습니까? उन्होंने कहा क्या पास्टर क्या मैं आपको लेकर जाऊँ क्या 예, 괜찮죠, 좋습니다. हाँ वो ठीक है 온 차를 우리에게 उन्होंने- 태웠습니다. अच्छा गाड़ी चलाया वो हाँ, गाड़ी का अभी नाम दस था है। रेंजर 근데 그때는 그년제가 아주 좋은 차였죠.
उस वक्त ग्रैंजर बहुत अच्छी गाड़ी थी, 지금도 보겠죠. 괜찮지만. अभी भी वो गाड़ी बहुत अच्छी है। 그래가지고 뭐 어제 차 타고 가다가 और जैसे हम जा रहे थे 아 목사님 여기에 우리 처갓집에 장모도 있고 처남도 있는데 여기 좀 한번 들리면 안 되겠습니까? और उन्होंने कहा कि वहाँ पे मेरे सास रहती है और मेरे बहनों ही है, क्या हम वहाँ पे जाके मिल सके उनको? 예, 여기 사진에 나오는입니다만은 바로 이분들입니다. ये फोटो में देख सकते हैं, ये वे लोग हैं। 그래서 이제 또 그곳에 갔는데 같이 예배를 हम 드렸죠. वहाँ पर गए और हमने सर्विस रखा 복음을 और मैंने 전했죠. सुसमाचार को प्रचार किया 이 장모님도 너무 기뻐하고 और ये सास बहुत खुश हुई थी। 가운데 있는 분이 장모님이시. और जो बीच में है वो फोटो में वो सास है 하나님이 너무 또 그날 이 가정에 복음을 전하게 और 하셨어요. परमेश्वर सचमुच में इस परिवार में सुसमाचार प्रचार करने लगा है 일어나 가서 보니 और उठकर चल दिया और देखो 그게 너무 놀라운 하나님의 기적이 सचमुच सचमुच परमेश्वर का अद्भुत काम 속에 가장 중요한 한 부분이 और 있다. विश्वास के जीवन का कोई महत्वपूर्ण बात है तो 일어나 가서 보니입니다. वो है उठकर चल दिया और देखो 본토 친척 아비 집을 떠나라 하는 겁니다. अपने खुद के देश से अपने पिता के घराने से निकलकर 그리고 약속의 땅으로 가라고 이야기합니다. और उस वादे के 예, देश 그곳에 में 갔을 जाओ। 때 하나님께서 놀랍게 역사하시는 것을 볼 수가 जब वो 있습니다. गया तो सचमुच में देख सका था कि कैसे परमेश्वर ने काम किया। 사랑하는 여러분, 이 믿음의 삶 우리가 말씀을 다 드릴 수가 없습니다. विश्वास के जीवन के बारे बारे बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, 이렇게 말씀을 통해서 같이 마음을 나눌 수 너무 행복하고요. लेकिन वचन के जरिए मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग बांट सके थे वचन 이곳에 को। 참석하신 모든 우리 CLF 모두가 वो सारे लोग जो यहाँ पे CLF में इकट्ठे हुए हैं, 이 말씀을 통해서 큰 은혜를 입기를 바라고요. मैं आशा सचमुच में करता कि वचन के जरिए आप बहुत अनुग्रह को पाए। 특히 믿음의 삶을 사시는 जब आप 동안에 विश्वास का जीवन जीते हो, 하나님의 놀라운 세계를 경험하시는 여러분 되시길 मैं 바랍니다. आशा करता हूँ कि अद्भुत परमेश्वर के शब्द को आप स्वीकार सकते हो। 감사합니다. धन्यवाद। 예.